हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा आपके सामने सनातन परंपरा, सनातन धर्म पर चर्चा कर रहा हूं। और मेरा प्रयास मात्र इतना है, जो कि बाहरी आक्रांताओं के आने के बाद से हम लोग अपने ज्ञान को भूल चुके हैं, अपने विज्ञान को भूल चुके हैं, अपने दर्शन को भूल चुके हैं। मात्र ऐसा प्रतीत होता है कि आज हम अपने जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं, अपनी पहचान को बचाने में लगे हुए हैं। जबकि दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा ने पूरे विश्व को समग्र विकास का रास्ता दिखाया। ऐसे में अगर आज हम अपनी ही पहचान के लिए किसी और के मोहताज हो जाएं, तो आज हम सनातनी या सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही बड़े शर्म की बात होगी। मेरे वीडियोस को आप लोग देखें, मेरे विचारों को सुनें, इस पर आप अपने कमेंट्स दें कि सनातन परंपरा के बारे में जो मैंने आपसे कहा है वो किसी हद तक कितना सही है। दोस्तों, सनातन परंपरा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक सतत प्रक्रिया है, जीवन का स्वरूप है। इस जीवन के स्वरूप को समझने के लिए हमको फिर से अपने आप को समझने की आवश्यकता है। आजकल के जो नेतागण हैं, ये आजकल का जो बुद्धिजीवी वर्ग है दोस्तों, वो अपने निहित स्वार्थों को लेकर जनमानस में जो गलत संदेश प्रसारित कर रहे हैं, ये एक इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे विश्व को विकास की राह दिखाने वाले ऋषि मुनियों की संतान हैं, और आज वही संतान अपने जीवन संघर्ष के लिए, अपनी पहचान के लिए किसी दूसरे की मोहताज है। आश्चर्य की बात है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में सनातन परंपरा और ज्योतिष विज्ञान पर रोशनी डालने का प्रयास किया। मैं ज्योतिषविद नहीं हूं, लेकिन सनातन परंपरा में क्या क्या विज्ञान थे, जैसा कि मैंने अध्ययन किया है, जैसे मुझे जानकारी है, उसी आधार पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। इसी क्रम में ज्योतिष विज्ञान जो वृद्ध विज्ञान है, उसका क्या स्वरूप है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बाहरी आक्रांताओं के आने के बाद हम लोग अपने मूल ज्ञान को भूल गए, मूल विज्ञान को भूल गए, अपने दर्शन शास्त्र को भूल गए। लेकिन जब जब हमने इस तरीके की गलतियां करी हैं, तब तब हमारे ऋषिगण, हमारे विद्वतजन सामने आए हैं और उन्होंने इस परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास किया है, हम लोगों को एक नई राह दिखाई है। इसमें चाहे तुलसीदास जी रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे हों, और वर्तमान में चाहे तो आप स्वामी शरणानंद जी का नाम ले लीजिए, योगानंद परमहंस जी का नाम ले लीजिए, आज भी विद्वतजन इस परंपरा को संरक्षित करने के प्रयास में निहित है। और इसी क्रम में मेरा भी एक ये छोटा सा प्रयास है, ताकि अपने वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। दोस्तों, ये जो वर्तमान साइंस कहते हैं या विज्ञान कहते हैं, ये साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में इसको
साइंशिया कहा जाता है, और ये साइंशिया हमारी संस्कृत भाषा के शब्दों से ही निकला हुआ है। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है दोस्तों कि हमारा दर्शन शास्त्र पूरे विश्व के दर्शन शास्त्र का मूल है। इसीलिए एक वर्णन मुझे ध्यान आ रहा है अभी बीच में। शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी अपना व्याख्यान देने पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि बाकी सभी संप्रदायों के, बाकी सभी धर्मों के ग्रंथ ऊपर रखे हुए हैं और जो हमारा ग्रंथ था गीता, वो सबसे नीचे रखा हुआ था। इसको देख के स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल यथार्थ है। जिस तरीके से हमारा भगवत गीता का जो ग्रंथ है वो सबसे नीचे रखा गया है, वो सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का मूल है, इसीलिए ये ग्रंथ सबसे नीचे रखा गया है। और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी बोलते रहे और जो वहाँ बैठे हुए अंग्रेज थे वो उनका भाषण सुनते ही रहे, इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे। खैर, मैं ज्योतिष शास्त्र पर आपसे बात करना चाह रहा था। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन या फिर धर्म या दर्शन पर जो शब्द कहें वो प्रासंगिक हैं आज भी। उन्होंने कहा था कि धर्म के बिना तो विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। इसी तरीके से मैं अपने पिछले वीडियोस में भी इस बात का एक बार आपसे जिक्र कर चुका हूं। बार बार मुझे आपसे इन बातों का जिक्र करने की इसलिए आवश्यकता होती है कि कुछ दोस्तों ने मेरे अभी वीडियोस पूरी तरीके से देखे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मेरे वीडियोस को देखें और सुनें, ताकि जो सनातन परंपरा है उस पर थोड़ी रोशनी पड़ सके। दोस्तों, भारतीय दर्शन में एक षड दर्शन की चर्चा होती है। षड दर्शन जिसमें कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, निरुक्त और अंत में ज्योतिष, इन 6 विषयों को मिलाकर षड दर्शन की स्थापना की गई हमारे विद्वानों के द्वारा। ये दर्शन शास्त्र का भी मूल है, ये विज्ञान का भी मूल है। और इन वेदांगों को हमारे दर्शन शास्त्र में शास्त्र शब्द से विभूषित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ज्योतिष को वेदों की ज्योति या वेदों का नेत्र कहा गया है। इसको कहा है वेद में, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिर्ष शास्त्र कलशम। दोस्तों, ज्योतिष मात्र ज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक विशुद्ध विज्ञान है। इस विज्ञान में पूरी संपूर्ण सृष्टि, व्यक्ति विशेष का रक्षण, भक्षण, भरण पोषण, उसकी अभिवृद्धि, उसका कहाँ कहाँ पे विनाश हो सकता है, कहाँ कहाँ पे नुकसान हो सकता है, इनकी चर्चाएं जो की गई हैं
वो जितने ग्रह हैं सभी को अध्ययन किया जाता है, जितने नक्षत्र मंडल हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है, जितना तारापुंज है उन सब का अध्ययन किया जाता है, तब एक जन्म पत्र का निर्माण होता है। जिस नक्षत्र में, जिस ग्रह में, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, उस के आधार पर पूरी एक गणना की जाती है और उसका भविष्य का निर्धारण किया जाता है। अगर आपका जन्म स्थान और जन्म का समय बिल्कुल सही है तो जन्म पत्री के माध्यम से आपको स्टेप टू स्टेप एक ऐसा दिशा निर्देशन मिलता है जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, खैर इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक और मेरे दिमाग में कहानी आ रही है, छोटी सी कहानी है, या इसमें कह लीजिए कि एक वर्णन ध्यान आ रहा है कि एक हमारे यहाँ बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का न्याय इतना प्रसिद्ध था कि देवी देवता भी अपना न्याय करवाने के लिए उनके दरबार में आते थे। तो दोस्तों, इसी तरीके से ग्रह नक्षत्रों में अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की ठन गई कि मैं तुझसे बड़ा, कि मैं तुझसे बड़ा। जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे समाज में बहुत सारे जो हमारे विद्वत जन हैं या फिर हमारे माननीय गण हैं, वो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। इसी तरीके से यह माना जाता है कि ग्रहों में भी ये चर्चा चल गई कि मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। जब आपस में ग्रहों का निर्णय नहीं हो पाया कि कौन किससे बड़ा, तो सारे ग्रह इकट्ठे होकर विक्रमादित्य के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज, आपका निर्णय सर्वोपरि माना जाता है और आप न्यायप्रिय राजा हैं, इसलिए आप हमारा भी निर्णय करें। क्योंकि देवी देवताओं की बात थी, नक्षत्रों की बात थी, ग्रहों की बात थी। राजा विक्रमादित्य एक बार तो बहुत असमंजस में आ गए कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनकी मैं अर्चना करता हूँ, आज मैं उनका निर्णय कैसे करूं। क्योंकि वो न्यायप्रिय राजा थे और वो न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में आए थे। अब न्याय तो करना था ही था राजा को। तो जो जो ग्रह जिस जिस स्थिति को वर्ण करता था, उसी के हिसाब से राजा ने उनके लिए आसन पड़वा दिए। आसन मतलब कुर्सियां डलवा दी। किसी को सोने की मिली, किसी को हीरे की कुर्सी मिली, किसी को चांदी की मिली, किसी को तांबे की मिली। अंत की जो कुर्सी रही वो लोहे की कुर्सी थी, और वो कुर्सी लोहे की शनिदेव महाराज के लिए थी। तो जैसे जैसे धातु की कुर्सी बनी थी वैसे वैसे उसका क्रम बना हुआ था। तो अंत में जो है लोहे का क्रम आया, अर्थात कौन सबसे बड़ा हो सकता है, कौन सबसे छोटा हो सकता है, उसका निर्णय उन्होंने बिना कुछ कहे ग्रहों को दे दिया। अब ये देख के शनिदेव महाराज उन पर कुपित हो गए। खैर कहानी बहुत लंबी है, मैं तो केवल उसका एक अंश आपको सुना रहा था कि ग्रह नक्षत्रों का व्यक्ति के ऊपर समय समय पर असर होता है, और उन्हीं का अध्ययन करके हमारे विद्वत जन हमारी जन्मपत्री का निर्माण करते हैं। यह हमारा एक पुरातन सनातन ज्ञान है, विज्ञान है। जिस समय आज का विज्ञान का उदय भी नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ था,
उस समय हमारे ऋषिगण, हमारे विद्वतजन नक्षत्रों की, ग्रहों की, अंतरिक्ष की, तारामंडल की इतनी गहन जानकारी रखते थे। हमारे विद्वतजनों ने मनुष्य को एक पिंड की उपाधि दी है। उन्होंने और इसी पिंड में समस्त ब्रह्मांड की कल्पना भी की है। एक जगह कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जहां यह पिंड है वही सारा पूरा ब्रह्मांड है। दोस्तों, मैं अपना एक श्लोक के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावराहा सृष्टि रक्षण संघारा सर्वे चापि ग्रहानुगा। अर्थात जैसा भी मैंने ऊपर आपको विवरण दिया, सभी सृष्टि का अध्ययन, सारे ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन, सभी तारा मंडल का अध्ययन करने के बाद में जो निचोड़ आता है वो मनुष्य का भाग्य होता है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया मेरे वीडियोस को देखें, सुनें, अपने कमेंट्स दें और सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने में, सनातन परंपरा को फिर से एक नया आधार देने में आप सहभागी बने। धन्यवाद। नमस्कार।